नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की पूजा करने के लिए हम तमाम उपाय आपको बताते हैं, तमाम तरीके बताते हैं, तमाम चीजें आपको बताते हैं और उसमें सबसे प्रभावशाली तरीका होता है शनिदेव के मंत्रों का जप करने के लिए। इन प्रभावशाली मंत्रों में कौन से मंत्र का कब जप करना होगा, कौन सा मंत्र कब इस्तेमाल किया जाएगा, कहां इस्तेमाल किया जाएगा, ये आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज आपको बताएंगे कि शनिदेव के अलग अलग मंत्र कौन से हैं और किस मंत्र का किन स्थितियों में कितना जप करना फायदेमंद होगा। बात शनिदेव के मंत्रों की होगी, बात आपके राशिफल की होगी, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। हम जब दूसरे का पैसा हड़प लेते हैं, चुरा लेते हैं, तो हमें लगता है कि बड़े बुद्धिमान हैं, बड़ा अच्छा कर लिया। लेकिन मैं बता दूं, दूसरों का पैसा हड़प लेने से या चुरा लेने से स्वयं के रोजगार में समस्या आ जाती है। कहीं ना कहीं नौकरी में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। नौकरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके सर पर सवार हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि शनि को प्रसन्न करने के तमाम उपाय कौन कौन से हैं। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने की 3 विधियां हैं मूल रूप से। एक है आपका आचरण, आचरण से शनि को प्रसन्न करें। दूसरा है रत्न, रत्नों के प्रयोग से शनि को प्रसन्न करें। और तीसरा है मंत्र के प्रयोग से शनि को प्रसन्न करें। जहां तक आचरण की बात है, आचरण में आहार शुद्धि, व्यवहार, विचार और दान आदि आते हैं। यानी आचरण में आपकी एक्टिविटीज आती हैं कि अपनी एक्टिविटीज को, अपने क्रियाकलापों को आप कैसे बेहतर रख सकते हैं, कैसे शुद्ध बना सकते हैं। जहां तक रत्न का सवाल है, रत्नों में जलीय या वायु तत्व के रत्न धारण करना श्रेष्ठ होता है। रत्नों का प्रयोग करने में लिक्विड रत्न, जो लिक्विड एलिमेंट के रत्न होते हैं, उनको पहनना अच्छा होता है, या जो वायु तत्व के रत्न होते हैं जैसे नीलम, उनको पहनना अच्छा होता है। लेकिन मंत्र जप का जो तरीका है वो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। कहते हैं देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, इसीलिए मंत्र जप करने से शनिदेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग मंत्रों की बात बताई गई है। विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शनिदेव के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर शुद्ध आचरण के साथ मंत्रों का प्रयोग किया जाए, मंत्रों का जप किया जाए, तो शनि संबंधी किसी भी पीड़ा को आप दूर कर सकते हैं और आपको इसके एवज में अद्भुत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग मंत्रों पर बात करेंगे, मंत्र जप के विधान क्या हैं, इसको समझेंगे। लेकिन फिर मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग लगातार बने हुए हैं। गुड़ खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, विवादों से मुक्ति मिलेगी आपको। किसी लंबी यात्रा का योग बनता है। नौकरी में अच्छा परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 72%। मिथुन राशि, शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। परिवार की समस्याओं में सुधार होने के संकेत भी हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि शनिदेव के लिए कब मंत्र का जप करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, कब सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। जब शनि के कारण दुर्घटनाओं के या प्राण के संकट के योग बन गए हों, तो शनि का मंत्र जपना ही सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। जब शनि की वजह से कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा हो, छोटी छोटी चीजों में स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, तब भी शनि का मंत्र जपना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जब तमाम प्रयासों के बावजूद आपको अपना अधिकार ही नहीं मिल पा रहा हो, तब भी शनि का मंत्र जपना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। जब शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो, तब भी शनि का मंत्र जपना बड़ा अच्छा होता है। ऐसी दशा में भी शनि के मंत्र जप करने के परिणाम बड़े सुंदर होते हैं।
तो शनि का मंत्र जपना हमेशा ही फेवरेबल होता है, और खास तौर से जब शनि की समस्या सर के ऊपर चली जाए, जब पानी आपके सर के ऊपर चला जाए, मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएं, ऐसी दशा में शनि का मंत्र जप करना हमेशा ही बढ़िया होता है। जान लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी लाभदायक यात्रा के संकेत भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान से सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण निर्णय न ले तो बेहतर होगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, उपहार मान सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है। रुका हुआ काम होने के योग भी तमाम बने हुए हैं। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 69%। अब ये जानते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र जप हम करते हैं, उस मंत्र जप करने की विधि क्या है, सिस्टम क्या है। देखिए, शनिदेव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो। ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं जपेंगी, पुरुष जपेंगे, कोई भी कर सकता है। स्त्री भी जप सकती है, पुरुष भी जप सकता है। शनिदेव के मंत्रों का जप या तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके करिए या तो पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके करिए। इन्हीं दोनों दिशाओं की तरफ चेहरा करके मंत्र जप करना ज्यादा बेहतर होगा। जप का सही समय, जब आप शनिदेव के मंत्रों का जप करेंगे, उसका सही समय या तो संध्या काल का होगा या तो मध्यरात्रि का होगा। मध्यरात्रि को शनि का मंत्र जप लें या शाम को जप लें, बहुत बढ़िया रहेगा। रुद्राक्ष की माला से या रक्त चंदन की माला से, रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके परिणाम बेहद शुभ होते हैं। लेकिन घर में शनि का चित्र बिल्कुल न लगाएं। घर में शनि का चित्र लगाना अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा मानसिक रूप से याद करके ही मंत्र का जप करें। मानसिक रूप से याद करके मंत्र जपेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मंत्र जप करने के पहले अपने गुरु को या भगवान शिव को अवश्य याद कर लें, तब मंत्र का जप करें तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे, उसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। बहुत सारे लोग शनिदेव का मंत्र जब जपते हैं तो काले वस्त्र धारण करके मंत्र जपते हैं। मैं बता दूं, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति काले वस्त्र धारण करके मंत्र जप न करे। बेहतर होगा कि सफेद या आसमानी कपड़े पहनकर मंत्र जप किए जाएं, उसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे, ज्यादा बेहतर होंगे। शनिदेव के अलग अलग मंत्रों के बारे में बात करेंगे, उनके प्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें नीलांजना ने लिखा है। कोलकाता से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 22 मार्च 1982। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान है खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। पूछ रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार परेशान कर रही हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं को बेहतर करने के उपाय क्या हैं? काफी उपाय कर चुकी हैं, काफी सारे रत्न पहने हुए हैं, उस बारे में जानना चाहती हैं। निराजला, आपको बता दूं, आपकी कुंडली का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, जो इस कुंडली में समस्याएं पैदा कर रहा है, मुश्किलें पैदा कर रहा है, उसका नाम मंगल है, मार्स। और मंगल की वजह से लगातार स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, तमाम समस्याओं से आप जूझ रही हैं। अगर मंगल को बेहतर किया जाए, अगर मंगल को संतुलित किया जाए तो आपकी ये मुश्किलें दूर हो सकती हैं। और उसका तरीका क्या होगा? आप एक मूंगा बनवा के पहने, बाकी सारे रत्न आप निकाल दें। सिर्फ एक मूंगा 12-14 रत्ती का कॉपर की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में मंगलवार की सवेरे आप धारण करें। इससे आपको लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार के दिन किसी भी देव स्थान के दर्शन करें, किसी भी मंदिर जाएं, धार्मिक स्थान पे जाएं। अगर ये 3 उपाय किए जाएं तो आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं शनिदेव के कुछ खास मंत्रों के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में। शनिदेव का पहला मंत्र उनका बीज मंत्र है। बीज मंत्र है शं। श पर बिंदु, शं। कैसे प्रयोग करेंगे?
इसको लिख करके किसी भी कागज पर, चौकोर कागज के टुकड़े पर इसको लिख करके अपने पास रख सकते हैं या जहां पर काम करते हैं वहां पर लगा सकते हैं। अगर इस बीजाक्षर का प्रयोग किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि शनि की कृपा आसानी से मिल सकती है, मिल जाती है। दूसरा मंत्र जो कि शनि का बेहद साधारण सा मंत्र है, अक्सर हम अपने कार्यक्रमों में आपको बताते हैं, शनिदेव का वैदिक मंत्र है और ये मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सामान्य जप करना हमेशा ही अच्छा होता है। सामान्य रूप से इस मंत्र का जप रोज करना ही बेहतर होगा। अगर इस मंत्र का जप रोज किया जाए तो इसके परिणाम बड़े सुंदर होंगे। तो सामान्य रूप से इस मंत्र का जप रोज शाम को करना चाहिए, 108 बार एक माला जपना चाहिए। और अगर ये मंत्र जपा जाए तो इससे शनि कभी भी नाराज नहीं होंगे, शनि की कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी और शनि की कोई भी बुरी दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, आपका कोई भी नुकसान शनि की वजह से नहीं होगा अगर रेगुलर प्रैक्टिस में इस मंत्र को नियमित रूप से शाम के समय जपा जाए तो। जानते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी दूरी की यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। संतान की प्राप्ति की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में बाधा आती हुई दिख रही है। रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में सफलता के संकेत भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 73%। धनु राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। खान पान का बहुत ध्यान देवें। यात्रा को फिलहाल टाल दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 50%। अब जानते हैं शनिदेव का तांत्रिक मंत्र कौन सा है और उसका फायदा क्या है। शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। शनि की जब दशा चल रही हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, शनि की जब दशा चल रही हो तो इस मंत्र का जप करना बेहद फायदेमंद होता है, बेहद लाभकारी होता है। इससे शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। शनि की दशाओं के कोई भी निगेटिव असर, कोई भी नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ते हैं। अब बताते हैं शनिदेव का पौराणिक मंत्र। पौराणिक मंत्र क्या है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव का ध्यान मंत्र है, पौराणिक मंत्र है। शनि संबंधी किसी भी पूजा की शुरुआत करने के पहले, चाहे आप शनि का मंत्र जपने जा रहे हों, शनि के लिए कोई हवन करने जा रहे हों, कोई शनि के लिए ध्यान करने जा रहे हों, तो उसके पहले इस मंत्र को जप लेना चाहिए। एक बार कह लेना चाहिए, 2 बार कह लेना चाहिए, क्योंकि ये शनि का ध्यान मंत्र है। और अगर इसको कहने के बाद शनि का मंत्र जपेंगे या इसको कहने के बाद शनि के लिए हवन करेंगे तो उसके परिणाम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई देंगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन हानि से बचाव करें। यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा आपके लिए अनुकूल रहेगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 63%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष से थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 70%।
अब आपको बताते हैं शनिदेव का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र कौन सा है, सर्वाधिक ताकतवर मंत्र कौन सा है। सर्वाधिक शक्तिशाली और ताकतवर मंत्र है सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मंदाचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मंदाचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। कहा जाता है कि इस मंत्र का जप करने से शनि संबंधी कैसी भी पीड़ा क्यों न हो, कैसी भी बाधा क्यों न हो, निश्चित रूप से वो बाधा दूर हो जाती है। और 7:30 के समय, धैया के समय ये मंत्र विशेष कारगर होता है, विशेष ताकतवर होता है। शनि की पीड़ा से बचने के लिए इस मंत्र का लगातार 108 दिनों तक जप करना चाहिए। शनि की कैसी भी पीड़ा हो निश्चित रूप से गायब हो जाती है। तो आज हमने बात की शनि के मंत्रों के बारे में और आपको बताया कि शनि के अलग अलग मंत्र किन स्थितियों परिस्थितियों में पढ़ना फेवरेबल होता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर चीजों को याद करने में समस्या हो रही हो, चीजों को याद ना कर रहे हो तो क्या करेंगे। बराबर मात्रा में सौंफ, हरी सौंफ, मिश्री और गरी के टुकड़े मिलाइए। इनको कांच की बोतल में या कांच के जार में बंद करके रख दीजिए। सुबह दोपहर शाम इस मिश्रण का 1-1 चम्मच सेवन करिए। आप देखेंगे कि इससे धीरे धीरे ब्रेन आपका शार्प होगा और आप चीजों को आसानी से याद रख पाएंगे।